यार, 2 दिन बाद दिवाली है। मजा नहीं आ रहा है। चल ना पटाखे लेके आते हैं। चल चलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये देख पहले। Not burst crackers, protect the environment. दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। मत फोड़ना, the dogs feel very upset. पटाखे नहीं जलते किसी भी। जैसे दिवाली आती है, अचानक से सबको एनवायरनमेंट की याद आने लगती है। क्या एक रात से होने वाला पोल्यूशन सच में इतना खतरनाक है, या फिर पोल्यूशन के रूट कॉज से हमारा ध्यान भटकाने की एक साजिश है? आज के इस वीडियो में हम दिवाली के पटाखों के नाम पर फेक प्रोपोगेंडा चलाने वाले लोगों को एक्सपोज करेंगे। जलाने और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। ये प्रतिबंध बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लगाया गया है। For full, complete and uncompromising ban on firecrackers by some. But as the festive season approaches, a call to completely and entirely ban firecrackers has emerged from certain sections. So let's begin. अब हम भारत में पटाखों का इतिहास देखते हैं और देखते हैं दिवाली के साथ इसका क्या संबंध है। अगर हम अपने साहित्यों की बात करें तो यहाँ पे स्कंद पुराण में हमें उल्का दानम शब्द का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब होता है स्पार्कलर्स। दिवाली के ठीक पहले श्राद्ध पीरियड होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो धरती पर वापस आते हैं। कार्तिक मास में दिवाली का त्योहार होता है और ये माना जाता है कि एंसेस्टर्स को वापस धरती से भेजने के लिए हम आकाश में उजाला करते हैं या रोशनी करते हैं, जिसको हम आकाश दीपम कहते हैं। हम मराठा एम्पायर में पटाखों का इस्तेमाल देखते हैं। महादजी सिंधिया ने पेशवा सराय माधव राय को लिखा कि दिवाली एक 4 दिन का त्योहार है, जिसमें दिए जलाए जाते हैं और पटाखों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि एक लंका दहन का दृश्य रिक्रिएट किया जाता है, जिसमें पटाखों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि मराठा एम्पायर में भी पटाखों का इस्तेमाल किया जाता था। टाइम पर भी दिवाली का महत्व बना रहा और मुगलों के टाइम पर दिवाली बस हिंदुओं का त्योहार नहीं था, इसे जश्न चिरंगा कहते थे, जिसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पर्शियन हिस्टोरियन मिर्जा कातिल ने ये बताया कि मुगलों के टाइम में दिवाली के साथ दशहरा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और अगर हम पटाखों की बात कर रहे हैं तो पटाखों का इस्तेमाल बस दिवाली पे ही नहीं, मुस्लिम फेस्टिवल शब बारात और शादियों में भी किया जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पे लोगों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए, और जैसा कि समय बदला, लोग बदले और लोगों के उजाले करने के तरीके बदले, और आज के टाइम पे पटाखों की एक बहुत ही अहम भूमिका है हमारे दिवाली सेलिब्रेशन में। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन में पटाखों का कितना कंट्रीब्यूशन है। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक है, और इंडिया की 22 सिटीज ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 30 सिटीज में जो कि पॉल्यूटेड है उसकी लिस्ट में आता है। और इंडिया और इन सिटीज में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 गुना से भी ज्यादा है, जो कि WHO ने रिकमेंड की है। पटाखों को जलाने से 2 चीजें होती हैं। पहला, पटाखों को जलाने से एक ब्राइट और ब्यूटीफुल लाइट आती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को आकर्षक बनाती है, और दूसरा स्मोक निकलता है जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है। समय समय पर कोर्ट ने पटाखों के ऊपर बैन लगाया और ग्रीन क्रैकर्स को यूज करने के लिए डायरेक्शन दिए, और कोर्ट ने बैंड केमिकल्स को भी यूज करने से रोका। अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें तो टबैको और सिगरेट्स का मार्केट इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों की मौत 1 लाख से भी ज्यादा बढ़कर हो गई है। अगर गवर्नमेंट का कंसर्न हेल्थ है तो गवर्नमेंट को पहले टोबैको और सिगरेट्स को बैन करना चाहिए, जो कि हमारी डेली लाइफ को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ना कि एक दिन जलाए जाने वाले पटाखों को। और हम यहीं पर IIT कानपुर की एक रिसर्च देखें, जहां पर उन्होंने जो पॉल्यूशन के कारण है उनको कोट किया था, और उस रिसर्च में पाया था कि जो पटाखों से होने वाला एयर पॉल्यूशन है वो ना के बराबर है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकल, ट्रैफिक और स्टेबल बर्निंग इश्यूज हैं। दिल्ली में
लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोग पहले से ही मास्क लगाकर घूम रहे हैं। पर तो चलिए अब हम लोग पॉल्यूशन के रूट कॉज को देख लेते हैं। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के कंपैरिजन से ज्यादा पॉल्यूशन होता है? तो अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि हम सिटी ले रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वर्ल्ड में। तो अब हम दिल्ली के पॉल्यूशन का ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट, जिसका कि 17.9% है। बायोमास बर्निंग का हिस्सा 26.3% है। रेसिडेंशियल पॉल्यूशन 3.8% है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन 3.5% है। कंस्ट्रक्शन 2.6% है और रोड डस्ट 1.3% है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फायर क्रैकर्स का कहीं भी हिस्सा नहीं है। तो इसमें से जो सबसे मेन रूट कॉज है वो है स्टबल बर्निंग, जिसको हम पराली जलाना कहते हैं। Of Paddy stubble lying as a huge challenge for Punjab government. Do we really see a solution in sight? और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। और ये जो है हमारे जो दिल्ली शहर है उसके आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो उसे पराली को जलाते हैं, जिसका धुआं दिल्ली शहर में आता है और वो फॉग क्रिएट करता है, जिससे कि लोगों के ऊपर दिक्कत होती है। और किसानों के पास भी इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है जिसके थ्रू इसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल सके। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो दिवाली और राइस हार्वेस्टिंग का टाइम एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट देखें तो फायर क्रैकर्स टॉप 10 पॉल्यूटेंट्स में कहीं नहीं आते। उनका नंबर जो है वो 14th है। फिर भी हर साल एक्टिविस्ट, मीडिया फायर क्रैकर्स को ही एक इम्पोर्टेंट रीजन दिखाते हैं पॉल्यूशन का। हमने अक्सर देखा है कि हमारे सेलिब्रिटीज दिवाली के त्योहार को ही क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर पब्लिक स्टेटमेंट। उनके माध्यम से वो हमारे दिवाली के त्योहार को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि वही सेलिब्रिटी न्यू ईयर, क्रिसमस और बकरीद पर होने वाले फायरवर्क और सेक्रीफाइस को लेकर के चुप रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनका कंसर्न केवल दिवाली पर ही है। अगर हम बकरीद को देखें तो हर साल 10 लाख एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है। वहीं 2015 से 2020 के बीच 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया का जो है डिफॉरेस्टेशन किया गया है। अगर गवर्नमेंट को इकोसिस्टम का इतना ही ख्याल है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इन चीजों को टैकल करना चाहिए, ना कि दिवाली के एक रात के पटाखों को। अगर हम बाहरी दुनिया में देखें, डेवलप कंट्रीज जैसे कि दुबई के पास 6 मिनट में 5 लाख से ज्यादा फायर क्रैकर जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चर्च ऑफ क्राइस्ट फिलीपींस में 2016 न्यू ईयर में सबसे ज्यादा फायर क्रैकर जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हर साल यूएस में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और यूएस के पास भी 22 मिनट में 75,000 फायर क्रैकर्स जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सब बहुत डेवलप कंट्रीज हैं और इतने मास लेवल पर भी फायर वर्क्स करने के बाद भी ये टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज में नहीं आती हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फायर क्रैकर है वो पोल्यूशन का मेजर सोर्स नहीं होता है, क्योंकि जो इनका फॉग या स्मोक होता है वो 1 से 2 दिन में एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और ऑब्जर्व करने की है कि ये जो सारे फायरवर्क हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल्स के द्वारा जलाए गए पटाखों की बात नहीं की है। और अब हम फायर क्रैकर के मैन्युफैक्चरिंग और कंट्री की इकोनॉमी में उनका क्या रोल है वो देखते हैं। शिवकाशी, जो कि तमिलनाडु की एक सिटी है, जो इंडिया में फायर क्रैकर 2 lakh workers to make firecrackers. The turnover 4,000 to 6,000 crore rupees each year. के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पटाखा कारोबार का इलाका है तो वो हमारे हिंदुस्तान में है। यानी अगर आगे लोकल फॉर लोकल ढूंढा है तो फिर इनकी ही आवाज को आगे ले जाए। की मैन्युफैक्चरिंग का हब है। वहां पे 6,50,000 एम्प्लॉइज या वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। और शिवकाशी के फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग का जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 बिलियन रुपीस का है। और अगर हम पूरी सिटी का कंबाइंड टर्नओवर देखें जिसमें मैच स्टिक का भी प्रोडक्शन आता है तो वो टोटल 20 बिलियन रुपीस बनते हैं। सो शिवकाशी का देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें वहां पे कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है तो टोटल 1070 टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज है शिवकाशी में, जो फायरवर्क
के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सुकाशी का कितना बड़ा रोल है हमारी देश की इकोनॉमी में। अगर हम बात करें तो फायर क्रैकर पर होने वाले बैन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि ये जो बैन होता है पूरे साल तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, बट दिवाली के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे बैन कर दिया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से स्टॉक अप करके रखते हैं फायरवर्क का या पटाखों का, उनको बहुत हैवी लॉस होता है। ऐसे कई लोगों ने जिन्होंने माल भर रखा था उनको काफी नुकसान हुआ, उनमें से कईयों ने उस समय सुसाइड भी किया और वही पोजीशन सेम आज की तारीख में हो गई है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये टोटली बैन है, 7 नवंबर से 30 नवंबर तक आप चला सकते हो ना बेच सकते। तो सडनली बैन करने जो हम लोगों ने 10-15 लाख का माल उठाया हुआ है, जो बुकिंग कर रखी है, और वो माल तो हमारा वेस्ट हो ही गया, वो पैसा भी हमारा डूबा। तो विवर हमारे साथ में देखते हैं ये एक आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है और उसको ले जाके सीधी गोली मार दो, ये तुगलक ही मनमान हो गया। क्योंकि पहले क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि आप ग्रीन पटाखा बनाइए और वो बेचिए। तो 2017 में 2020 में टोटल 3000 करोड़ रुपीस के फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर हुए थे शिवकाशी में, जबकि दिवाली के टाइम पे लगने वाले बैन की वजह से नेक्स्ट ईयर ये प्रोडक्शन हाफ से भी कम हो गया। सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फायर क्रैकर को बैन करना इन्वायरमेंट के लिए उतना गलत नहीं है, लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। अब हम पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि किसानों को स्टेबल बर्निंग करनी ना पड़े। और पॉल्यूशन के जो मेजर सोर्सेस हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर पटाखों के अगेंस्ट बोल करके अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न दिखाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एकमात्र उनका पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह गया है। गवर्नमेंट भी पटाखों पर बैन लगा करके अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न दिखाती है और पटाखों पे बैन लगा करके जो पॉल्यूशन का मेन सोर्स है उस पर से ध्यान हटकाना चाहती है। लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं कि क्यों हर साल पॉल्यूशन का बोझ दिवाली पे डाला जाता है, पटाखों पे डाला जाता है? क्या वास्तव में ये वातावरण के लिए कंसर्न है या फिर दिखावा?